विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परौ शुभौ यद्भद्रं तन्न अशुभौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक को समाप्त कर लिया था। तृतीय अंक की समाप्ति के साथ राजा लौट करके चला गया और ये अपने कुटिया में चली गई। अब चौथा अंक प्रारंभ हो रहा है और चौथा अंक यहाँ से प्रारंभ होता है कि दोनों सहेलियां प्रियंवदा और अनुसुईया फूल चुनने के लिए जा रही हैं। शकुंतला कुटिया में बैठी हुई है और ये दोनों आपस में पिछले दिन के वृत्तांत के बारे में चर्चाएं करती हैं फूल चुनती हुई। ततः प्रविशति कुसुमावचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ। उसी समय पर फूल चुनने का नाटक करती हुई दोनों सहेलियां रंगमंच पर प्रवेश करती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। अनुसुईया प्रियंवदा को कहती है, हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेन विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी समृतेति निर्वृतम मे हृदयम् तथापि एतावत् चिंतनीयम्। हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विधि से विवाह करके शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई, इस बात से मेरे हृदय में शांति है, पर ये बात अवश्य सोचने योग्य है। अनुसुईया के मन में ये बात है कि ये बात तो ठीक है कि राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह गंधर्व विधि से हो गया और शकुंतला को अनुरूप पति मिल गया, पर सोचने की बात यह है। प्रियंवदा कहती है, कथम है, क्या सोचना है? अनुसुईया कहती है, अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा नवेति। आज वह राजर्षि अपनी इष्टि को समाप्त करके ऋषियों के द्वारा विदा होकर के अपने नगर में प्रवेश करेगा और अंतःपुर में जाने के बाद यहाँ की इस सारी कहानी को याद रखेगा या नहीं रखेगा। अर्थात जैसे ही वो अपने नगर में, अपने शहर में चला जाएगा, राजमहल में, वहां अपनी रानियों के साथ रहेगा, उसे यहाँ शकुंतला की बात याद आएगी, यह आवश्यक थोड़ी है। ये चिंतनीय विषय है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर शकुंतला का क्या होगा? ये अनुसुईया के मस्तिष्क में प्रश्न आया। प्रियंवदा, विश्रब्धा भव, निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। इस प्रकार के आकृति वाले व्यक्ति गुणों के विरोधी नहीं होते। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपक्षति। मुझे डर केवल इतना है कि पिता कर्ण इस सारी कहानी को सुनकर के क्या कहेंगे। यानी दुष्यंत के प्रति तो तुम निश्चिंत रहो कि दुष्यंत शकुंतला के प्रति आश्वस्त है, आसक्त है, और वो शकुंतला जैसी गुणशालिनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन पिता कर्ण क्या सोचेंगे, ये बात है। अनुसुईया, यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्। अनुसुईया कहती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो तो यह है कि पिताजी उसका अनुमोदन कर देंगे। प्रियंवदा, कथम एव, कैसे? अनुसुईया, गुणवती कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। किसी भी पिता का पहला संकल्प होता है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। और वो यदि भाग्य से ही संपन्न हो जाए तो फिर गुरुजनों को बिना कोई प्रयास करने ही सफलता मिल जाती है। तो महर्षि कर्ण स्वाभाविक रूप से इस बात को जान करके कि शकुंतला का विवाह गंधर्व विधि से दुष्यंत के साथ हो गया है, वो इस बात का अनुमोदन करती है। प्रियंवदा, पुष्पभाजनम विलोक्य। प्रियंवदा अपने फूल के पात्र को देख करके कि फूल कितने हो गए हैं, सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि पुष्पानि। बलि कर्म के लिए जितने चाहिए उतने फूल चुन लिए गए हैं। अनुसुईया, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनिया।
कि हमें अपनी सहेली शकुंतला का के सौभाग्य देवता की भी अर्चना करनी है, इसलिए थोड़े से फूल और ले ली जाए। प्रियमदा विजय थे कि ठीक है चलो। इति तदेव कर्मारभते, इस प्रकार वो उसी कर्म का आरंभ करती है। इसी बीच में पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, अयम अहम भू, अरे भाई मैं यहां हूं। अनुसुईया कर्णम दत्वा, अनुसुईया कान लगा करके सुनती है। सखी अतिथि नाम एवं निवेदितम, सहेली कोई अतिथि आए हैं ऐसा लगता है। प्रियमदा ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, प्रियमदा कहती है कि शकुंतला कुटिया में बैठी है, अगर कोई अतिथि आए हैं तो वो देख लेगी। अनुसुईया अद्य पुनर्हृदय असन्निहिता, वो कुटिया में तो बैठी है लेकिन वो हृदय से सन्निहित नहीं है, हृदय से वहां उपस्थित नहीं है। अलम एतावत फी कुसुमयी, इसलिए फूल चुनना बंद करो और चल करके अतिथि को देखें। इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर के वो वहां से कुटिया की तरफ चल देती है। इसी बीच में फिर दोबारा पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आह अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। और फिर वो शाप देता है, विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्ति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ती, सोच रही हो, यम जिसको, अनन्य मानसा पूरी तरह से मन लगा करके एकांत मन से, तपोधनम वेत्ति, तपो तपस्वी को, माम उपस्थितम मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को, न वेत्ति नहीं जान पा रही हो, मानी उसके चिंतन में इतनी लगी हो कि एकाग्र मन से उसको सोच रही हो, लेकिन मैं जो तपस्वी तुम्हारे यहाँ उपस्थित हुआ हूं तुम उसको नहीं जान पा रही हो। इसलिए स्मरिष्यति त्वाम न बोधितोऽपि सन्, वह व्यक्ति तुमको बताने के बाद भी याद नहीं करेगा। कैसे? जैसे कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव, प्रमत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति जैसे पहली की हुई बात को याद नहीं रखता है, वैसे ही जिसको तुम पूरी तरह से मन से ध्यान से सोच रही हो, वह व्यक्ति भी वो समझाने बताने के बाद भी तुमको याद नहीं करेगा, अर्थात ये कह देगा कि मैं नहीं जानता। ये आवाज पर्दे के पीछे से आती है। इस श्लोक को एक बार अन्वय की दृष्टि से वापस देख लेते हैं। अनन्य मानसा यम चिंतयंती, एकाग्र मन से जिसका तुम चिंतन कर रही हो, उपस्थिताम तपोधनम माम न वेत्सी, और उपस्थित हुए तपस्वी को, मुझ तपस्वी को नहीं समझ पा रही हो। स प्रमत्तः प्रथमम कृताम एवं बोधि, वह पागल व्यक्ति, वह पागल व्यक्ति के द्वारा पहले की हुई कहानी की तरह, बोधितः अपि सन्, बताए जाने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति, तुमको याद नहीं करेगा। ऐसा कहकर के और ये आवाज बंद हो जाती है। इससे आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ये पहला पद्य आज पढ़ा है। तो मित्रों, मैं एक बात कहता रहा हूं कि पुस्तक लेकर के अपन को पढ़ना है, तब बात समझ में आएगी, बिना पुस्तक की बात समझ में नहीं आती है। धन्यवाद।